तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुलजलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरिस यानी कि बुर्ज हमल के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता फैसला कुन क्यों है, इसके लिए आपकी मुकम्मल रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल रहनुमाई कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आने वाले हफ्ते की मुकम्मल कैफियत, जिसमें शामिल होंगे कैरियर, रिस्क, रिश्ते, सेहत और ख़ास रूहानी वजीफ़ा। ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ मामूल का नहीं बल्कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी की। तो एरीज यानी कि बुर्ज हमल के लिए ये हफ्ता मरीख की ताकत से भरपूर है। मरीख जोश देता है, हिम्मत देता है, मगर गुस्सा और जल्दबाजी भी बढ़ाता है। यही वजह है कि आपका दिल बहुत कुछ करने को चाहे, मगर है फैसला फौरन करना नुकसानदेह हो सकता है। तो इस हफ्ते के लिए ताकत को कंट्रोल में रखना ही असल ताकत है। अब हम बात करेंगे आपके कैरियर्स और बिजनेस की। तो एरीज कैरियर्स के लिहाज से ये हफ्ता बहुत सेंसिटिव है मगर एक्टिव है। तो नौकरी पेशा अफराद को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, बॉस से बराह रास्त गुफ्तगू हो सकती है या अहम मीटिंग होगी जिसका सामना करना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते जुबान पर काबू रखें, ईगो क्लैश से बचें और कारोबारी अफराद के लिए नया आइडिया फ़ायदा दे सकता है, मगर शराकतदारी में जल्दी न करें। हफ्ते के आखिर तक एक अच्छी खबर या रास्ता नज़र आ सकता है। अब हम बात करेंगे आपके माली हालात की। तो एरीज यानी कि बुर्ज हमल माली मामलात में यह हफ्ता ऊपर नीचे वाला है। आमदन का रास्ता मौजूद है, मगर गैर मुतवक्के खर्च या किसी की मदद की वजह से पैसा रुक सकता है। इसलिए इस हफ्ते कर्ज ना दें और ऑनलाइन या रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। तो अब हम बात करेंगे एरीज के मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से। तो मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता आजमाइश का हफ्ता है। गुस्से में कही गई बात रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर शादीशुदा हैं तो शरीके हयात की बात गौर से सुनें, जिद ना करें और ईगो को साइड पे कर दें। अगर सिंगल हैं तो कोई पुराना राब्ता दोबारा सामने आ सकता है। फैसला दिल से नहीं, अकल से करें। अब हम बात करेंगे एरीज की सेहत के हवाले से। तो ये हफ्ता एनर्जी हाई मगर जिस्म थका हुआ हो सकता है। तो इस हफ्ते में आपको जिन मुमकिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनमें सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और असाबी तनाव। इसलिए रात देर तक जागने से परहेज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और गुस्से से दूर रहें, क्योंकि गुस्सा रिश्तों को दूर कर देता है। अब हम बात करेंगे एरीज के लिए इस हफ्ते के खास वजीफे की। तो ये वजीफा आपने पूरे हफ्ता करना है और ख़ास तौर पर मंगल और जुमे रात को तो लाजमी करना है। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा या कवियो या हफीज़ो या अल्लाह। फिर समात कर लें, या कवियो या हफीज़ो या अल्लाह। और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है और दिल में दुआ करने की, या अल्लाह मेरे गुस्से को हिकमत में बदल दे और मेरे फैसलों को दुरुस्त फरमा, इलाही आमीन।
اس سے آپ کے مریض کے منفی اثرات کم ہوں گے، دل کو سکون ملے گا اور راستوں میں آسانی آئے گی۔ تو اس ہفتے کے لیے آپ کے لیے خاص نصیحت ہے ایریز والوں کے لیے کہ جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی نقصان دے گی اور صبر کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ یاد رکھیں، ہر جنگ تلوار سے نہیں، بعض جنگیں خاموشی سے جیتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایریز برج حمل کے لیے پیغام ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو خود پر قابو رکھنے کا ہفتہ ہے اور اپنی طاقت کو صحیح سمت میں لے کر جانے کا ہفتہ ہے۔ اس لیے اپنی طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کرنا یہ ہفتہ آپ کو سکھائے گا۔ اس لیے صبر سے کام لینا ہے اور شکر کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائنس سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔